देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट एवी लोएब ने हाल ही में दुनिया भर के वैज्ञानिकों से एक सवाल पूछे थे कि आखिरकार यह दुनिया कब तक रहेगी और इंसानों की कौम कब तक जीवित रहेगा एवं धरती के खत्म होने या इंसानों की खत्म होने की असली तारीख क्या होगी। और अंतरिक्ष मिशन पर करोड़ों रुपया खर्च करने की बजाय हम अपने अर्थ के इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर खर्च क्यों नहीं करते हैं। ये सारी सवाल काफी ज्यादा जटिल है, जिसका जवाब देना वैज्ञानिकों के लिए इतना आसान तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा इन सभी सवालों का जवाब ढूंढना भी बेहद जरूरी है। इसीलिए एवी लोएब ने सभी वैज्ञानिकों से अपील की है कि वे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कुछ नई इन्वेंशंस करें, अलग अलग प्रकार के रोगों का वैक्सीन बनाएं, सतत ऊर्जा के विकल्प खोजें और सब लोगों को खाना मिल सके इसका भी कोई उपाय निकालें एवं अंतरिक्ष में बड़े बड़े बेस स्टेशन की तैयारी करें, साथ ही एलियन से संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस दिन हम तकनीकी रूप से पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे उस दिन से इंसानों की पूरी पीढ़ी और धरती नष्ट होने के लिए तैयार हो जाएगा और उस वक्त यही सारे खोज और तकनीकी विकास कुछ इंसानों को इस हादसे से बचा पाएगी। देखिए, एवी लोएब का कहना है कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी है इंसानों की उम्र को बढ़ाना, क्योंकि उनसे कई बार पूछा जा चुका है कि हमारी तकनीकी सभ्यता कितने वर्षों तक जीवित रहेगी। तो ऐसे में उनका जवाब होता है कि अभी हम लोग अपने जीवन के मध्य हिस्से में जी रहे हैं, क्योंकि हमारी तकनीकी सभ्यता का शुरुआत सैकड़ों साल पहले हुई थी, तब वह बच्चा था, लेकिन अभी हम तकनीक के किशोरावस्था को देख रहे हैं जो कि लाखों वर्षों तक बची रह सकती है। देखिए, आपको बता दूं कि अभी हम फिलहाल अपने टेक्नोलॉजी का युवापन देख रहे हैं जो कि कुछ ही सदियों तक जीवित रह सकता है, लेकिन उससे ज्यादा समय तक नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह से धरती की हालात हम इंसानों की वजह से खराब हो रही है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि इंसान अब धरती पर ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि धरती इंसानों को अपने ऊपर रहने की इजाजत नहीं देगी, क्योंकि कुछ सदियों बाद धरती की हालात इतनी खराब हो जाएगी कि यहाँ के लोगों को स्पेस में जाकर रहना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि धरती पर सबसे बड़ा खतरा तकनीकी आपदा यानी कि टेक्नोलॉजिकल कैटास्ट्रोफ का है, जो कि जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। वैसे इसके अलावा भी इस धरती पर दो और बड़े खतरे हैं, जैसे कि इंसानों तथा जानवरों के द्वारा विकसित की गई महामारी एवं दो बड़े देशों के बीच का परमाणु युद्ध। तो मैं बता रहा हूं कि यदि इन सभी समस्याओं के ऊपर अभी सकारात्मक रूप से काम नहीं किया गया तो हम इंसानों को धरती खुद ही खत्म कर देगी, या फिर यह भी हो सकता है कि इंसानी गतिविधियों की वजह से धरती पर इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ जाएगा कि इंसान खुद ही एक दूसरे को नष्ट करना शुरू कर देंगे। आपको मालूम होगा कि कभी कभी इंसान उन खतरों से खुद को नहीं संभाल पाते हैं जिससे कि उनका कभी सामना नहीं हुआ है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन। इस जलवायु परिवर्तन के वजह से लगातार अलग अलग देशों में मौसम परिवर्तन हो रहा है और ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, और जब बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलना शुरू होगा तो ऑटोमेटिक समुद्र का जलस्तर भी बढ़ जाएगा, और ऐसे ही सैकड़ों वर्षों से सोए हुए ज्वालामुखी फिर से आग उगल रही है, और बड़ी बड़ी जंगलों में धीरे धीरे ऑटोमेटिक आग लगने की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जिसका एक मैं उदाहरण बता देता हूँ कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में लगी हुई जंगल में आग कैसे कोई भूल सकता है, जिसमें न जाने कितने करोड़ों जीव मारे गए थे। देखिए, फिजिक्स का साधारण मॉडल कहता है कि हम सभी एलिमेंट्री पार्टिकल यानी कि मूल तत्वों से बने हुए हैं, जिसमें अलग से कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। इसलिए प्रकृति के नियमों के आधार पर हमें मौलिक स्तर पर इनसे छेड़छाड़ करने का कोई भी अधिकार हमारे पास नहीं है, क्योंकि सभी मूल तत्व फिजिक्स के नियमों के तहत आपस में संबंध बनाते या बिगाड़ते हैं, और अगर इनसे छेड़छाड़ की आजादी मिलती है तो इससे मनुष्य को नुकसान ही नुकसान होगा। देखिए, आपको बता दूं कि इंसान और उसकी जटिल संरचना निजी तौर पर किसी भी आपदा की एग्जैक्ट भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, और इंसान की सभ्यता कब तक रहेगी यह भविष्य में होने वाला तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसानों को फिलहाल अंतरिक्ष की प्राचीनता की स्टडी करना चाहिए, और साथ ही उन्हें मृत तकनीक सभ्यताओं का खोज भी करना चाहिए, और उससे यह पता लगाना चाहिए कि यह सभ्यताएं कैसे खत्म हुई। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं इंसानों के साथ इस तरह का हादसा ना हो, लेकिन जो कुछ भी हो इंसान हमेशा किसी भी क्रिटिकल कंडीशन से जीने का रास्ता निकाल ही लेता है। देखिए, इंसान धरती को छोड़कर मंगल ग्रह पर जाने की बात करता है तो हो सकता है कि अगले 6 से 7 दशकों में वहां तक पहुंचकर अपना घर भी बना ले, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कितने लोग मंगल ग्रह पर जाकर अपना घर बना पाएंगे, क्योंकि सभी लोगों के पास उतना तो पैसा नहीं होगा कि जिससे मंगल ग्रह पर जाकर हमेशा के लिए शिफ्ट हो सकता है। और मान लीजिए कि मनुष्य अगर इधर उधर हाथ पांव मार कर इतना पैसा इकट्ठा कर भी ले तो मंगल तक जाने के दौरान कॉस्मिक किरण, ऊर्जावान सोलर पार्टिकल, अल्ट्रावायलेट रे एवं सांस लेने लायक जलवायु की कमी और कम गुरुत्वाकर्षण इंसानों को ज्यादा दिनों तक नहीं जीवित रहने देगा। चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि इन दिक्कतों का सामना करके केवल कुछ इंसान मंगल ग्रह पर रहना शुरू भी कर देगा, तो फिर उन्हें अपनी दुनिया बसाने के लिए धरती से और लोगों को ले जाने के लिए कई दशक लग सकते हैं। हाँ, लेकिन मंगल ग्रह पर जाकर रहने से एक बड़ा फायदा यह होगा कि हम वहां से अन्य रहने योग्य यानी कि टेराफॉर्म्ड प्लेनेट की खोज कर सकते हैं। वैसे देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल उठ रहे होंगे कि अंतरिक्ष मिशन पर करोड़ों रुपया खर्च करने की बजाय धरती पर रह रहे लोगों की भलाई में यह पैसा खर्च किया जाए एवं अर्थ की इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर भी खर्च किया जाए। लेकिन पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने अपनी इन्वायरमेंट को इतना
इतना डैमेज कर दिया है कि यह कभी भी रिकवर नहीं हो सकता है, चाहे आप जितना भी पैसा खर्च कर लो। यहाँ तक कि यह धरती और धीरे धीरे पोल्यूटेड होते जा रहा है। और एक बात और कि अर्थ पर हर किसी को इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम किसी को इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं तो उसे उस चीज की आदत लग सकती है। तो सवाल पहले भी उठते थे, सवाल आगे भी उठते रहेंगे और सवाल अभी भी उठ रहा है। लेकिन इंसान चाहे तो धरती को और खुद को बचाने की तरीका भी निकाल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि धरती को बचाने के लिए सबसे पहला स्थानीय समस्याओं को खत्म करना होगा और साथ ही नई टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी जो कि ह्यूमैनिटी को बचा सके। एवं हम इंसानों को आपसी भेदभाव भुलाकर धरती को और खुद को बचाने के लिए काम करना होगा, जिससे कि हमें और कुछ लंबे समय तक जीने को मिल सकता है। नहीं तो समय से पहले इंसान और धरती दोनों खत्म हो जाएंगे। और अगर ऐसे ही कंडीशन बना रहा तो कुछ समय बाद इंसान और धरती दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो अगर हम अभी से पृथ्वी के प्रति सतर्क हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बस दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।